हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही हाई वेटेज टॉपिक नीट के लिए कवर करने जा रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये चैप्टर अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन नीट का वेटेज रखता है, तो इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और हम इस वीडियो में ट्रिक शॉट्स देखेंगे इस चैप्टर की। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये फोबिया रहता है ये चैप्टर का। आज मैं कुछ ट्रिक्स आपको प्रोवाइड करूँगा जिससे हम ऐसा फोबिया ना रहे हमारे अंदर। बाकी आगे देखते हैं लेक्चर में हम ट्रिक्स एंड ऑल। ये पीडीएफ में मैंने आपको एनसीईआरटी के की पॉइंट्स प्रोवाइड कर दिए हैं और मैं साथ के साथ एनसीईआरटी की समरी वाले भी पॉइंट भी इंक्लूड कर लिए मैंने, और आपको इनके साथ साथ मैं ट्रिक्स प्रोवाइड करूँगा जिनसे आप इनको रिमेंबर करने में आपको काफ़ी इजी होगी और आप एफिशिएंटली अपने क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। तो चलिए, इसके बाद मैं सजेस्ट करूँगा कि मैं जो एग्जांपल्स लिख रहा हूँ आप भी अपने एनसीईआरटी में साथ के साथ नोट करते जाएं। जैसा कि यहाँ पे शुरू में ही यहाँ से शुरू करा उन्होंने कि एंजियोस्पर्म्स शो लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी। ये चीज़ें वही लिखी हुई हैं जो एनसीईआरटी के क्रक्स पॉइंट है, तो ये आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। दे आर ऑल कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट दे दिया, शूट सिस्टम, रूट सिस्टम। आप ये लेबलिंग देख लीजिए ज़रूर। आया तो हालांकि अगर नीट में ये सवाल आया तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कर पाएंगे, लेकिन ये मेन एरिया है जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट की लेबलिंग क्या है। फर्स्ट हम अपना पहला पोर्शन शुरू करते हैं, रूट के लिए सबसे पहला डिस्क्रिप्शन दिया है जो एनसीईआरटी में, वो है रीजन्स ऑफ रूट टिप। तो रूट टिप इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन रीजन, मेनली मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड मैचुरेशन। यहाँ पे आप देख लीजिए, एक मेरिस्टेमेटिक जोन के बाहर रूट कैप भी प्रोवाइडेड होता है। दैट इज़ अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स द टेंडर रूट एपेक्स, एंड उसके ऊपर होता है मेरिस्टेमेटिक जोन जहाँ पे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी ऑब्जर्व की जाती है। सेल्स आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड हैव डेंस प्रोटोप्लाज्म। यहाँ से एक वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल इजीली। इसके बाद हम जैसे ही जोन ऑफ मेरिस्टेम से ऊपर जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन से ऊपर जाते हैं, वहाँ पे मिलता है अपन को रीजन ऑफ इलोंगेशन, एंड दिस रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड एलोंगेशन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। ये भी वन लाइनर में पूछा जा सकता है। इसके बाद रीजन ऑफ मैचुरेशन, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें रूट हेयर अराइज फ्रॉम दिस रीजन, ये सवाल पूछा जाता है, एंड प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन। एज यू कैन सी, इलोंगेशन के जस्ट ऊपर मिलता है ये, और रूट हेयर्स यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं मैचुरेशन से। रूट हेयर की कभी कभी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है, दैट इफ़ इट इज़ अ मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। तो आप याद रखना, रूट हेयर इज़ अ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे कभी कभी सवाल बनता है स्टेम हेयर के बारे में। तो स्टेम हेयर ट्राइकोम जिनको कहते हैं, वो दैट ट्राइकोम्स आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। ओके, तो आप ये चीज़ याद रखें, इसके साथ साथ याद करेंगे तो आपको सिंक्रोनाइज वे में ये चीज़ याद रहेगी। अब टाइप्स ऑफ रूट आगे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो अपन को मालूम है कि 3 टाइप के रूट सिस्टम होते हैं, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम के बारे में डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट्स, ये डाइकॉट प्लांट्स में मिलता है, रेडिकल डायरेक्टली elongates into primary root which grows inside the soil. Primary root bears lateral roots है ना, such as secondary roots, tertiary root। तो primary root जो lateral root उनके बाद आती है, primary के बाद, उनको secondary और tertiary बोला जाता है। Primary root and its branches constitute टैप रूट सिस्टम। यहाँ पे टॉप लिख दिया, लेकिन टैप रूट सिस्टम आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल मस्टर्ड प्लांट, इसके साथ साथ कोई भी डाइकॉट प्लांट आएगा तो वो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइब्रस रूट सिस्टम। इन मोनोकॉट प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होता है, इसका की पॉइंट है, एंड रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। ओके, ये बेस ऑफ स्टेम से ही ओरिजिनेट होता है।
इसका एग्जांपल मोनोकॉट्स एंड व्हीट इज़ ऑब्वियसली अ मोनोकॉट. इसके बाद नेक्स्ट अप वी हैव एडवेंटिशियस रूट. रूट अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल. इसका की पॉइंट अदर देन रेडिकल है. रेडिकल के अलावा कहीं से भी निकला then that will be considered as a adventitious root system. Example this grass, monstera, banyan. ठीक है. अब नेक्स्ट अप वी हैव फंक्शन ऑफ रूट. इसके 4 मेन फंक्शंस यहाँ पे प्रोवाइडेड है. अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम द सॉइल. सॉइल से वाटर और मिनरल का अब्जॉर्प्शन. प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स. स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल. सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. ओके. अभी यहाँ पे रूट का पोर्शन फिनिश हो गया है. एंड पहले एनसीईआरटी में नहीं थी चीज़ें, लेकिन फिर भी पढ़ाई जाती थी. ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन, फाइब्रस रूट का मॉडिफिकेशन, एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन मेनली. तो आपको मैं बस एक एग्जांपल दे देता हूँ कि टैप रूट का मॉडिफिकेशन होता है फूड स्टोरेज के लिए, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए. सेम एडवेंटिशियस रूट का भी मॉडिफिकेशन होता है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड फॉर सपोर्ट एट्सेट्रा. आपको मैं एग्जांपल ये यहाँ पे इसलिए कोट करना चाहता हूँ क्योंकि अपन एवोल्यूशन में पढ़ते हैं एनालोगस एंड होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल. तो यहाँ अगर आप ये चीज़ पढ़ लोगे तो आगे जाके आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी. टैप रूट का जो फूड स्टोरिंग फंक्शन है उसमें अपने को मिलता है एग्जांपल मिलता है स्वीट पोटैटो. ओके. सो स्वीट पोटैटो क्या है? इट स्टोर्स फूड. सॉरी, यहाँ पे स्वीट पोटैटो एग्जांपल नहीं है. इसका एग्जांपल है रेडिश, टर्निप एंड कैरेट. ये एग्जांपल है टैप रूट दैट स्टोर्स फूड. और एडवेंटिशियस दैट स्टोर्स फूड इज स्वीट पोटैटो. ओके. सो स्वीट पोटैटो एक ऐसा एडवेंटिशियस रूट है जो फूड स्टोर करता है. याद रखें, पोटैटो ऑल्सो स्टोर्स फूड बट इट इज़ नॉट अ रूट, इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. ओके. सो आप ये ध्यान रखें यहाँ पे. खैर ये चीज़ें आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं बट फिर भी हल्का हल्का ध्यान रखा जाए तो बेटर होगा. अब आगे हम मूव करते हैं स्टेम्स पे. स्टेम इज़ कैरेक्टराइज बाई नोड एंड इंटरनोड. आपको तो मालूम होगा. इसके बाद द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स. नोड्स उस पोर्शन को कहते हैं जहाँ लीव्स निकलती हैं और इंटरनोड वो पोर्शन होता है जहाँ पे दो नोड के बीच वाला पोजीशन. अब यहाँ पे मेन फंक्शन ऑफ स्टेम के बारे में भी लिख दिया है. ये आप रफली देख लीजिए, एनसीईआरटी से भी काम चल जाएगा. नेक्स्ट अप वी हैव लीफ. अपन को स्टेम के बारे में इतना ध्यान नहीं देना. हालांकि जो स्टेम के मॉडिफिकेशन है उस पर हम थोड़ा बात कर लें तो बेटर होगा. स्टेम के 3 टाइप के मॉडिफिकेशन है, राइट. आप चाहें तो साइड बाई साइड एनसीईआरटी में नोट भी कर लीजिए ये चीज़ को. स्टेम के 3 मॉडिफिकेशंस हैं. I'll be listing them there. Okay. So जो 3 मॉडिफिकेशंस हैं उनमें पहला मॉडिफिकेशन हम अपन देख लेते हैं. पहला है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन. ओके, थोड़ा बड़ा है इसका साइज. लेट मी डिक्रीज इट. पहला अंडरग्राउंड. सेकेंड वन इज सब एरियल एंड थर्ड वन इज एरियल. आपको अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन के एग्जांपल्स मैं दे दूं तो यहाँ पे आता है ट्यूबर, कॉर, राइजोम, एंड बल्ब. सब एरियल का मॉडिफिकेशन होता है. सब एरियल मॉडिफिकेशन की बात करें, इसमें आता है रनर, सकर, स्टोलन, ऑफसेट. इसके बाद एरियल मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाता है स्टेम थॉर्न,
stem tendril, phylloclade, and then cladode. ओके अब आप इनके बारे में डिस्क्रिप्शन जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट इनके एग्जांपल्स हैं हमारे लिए. एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, ट्यूबर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल इज़ पोटैटो. ओके, that I have listed in above portion कि potato is a modification of stem which is underground modification. So tuber आप ध्यान रखेंगे कि इसका एग्जांपल potato है. अब आगे हम बात कर लें कॉर्न की, तो इसमें एग्जांपल कोलोकेशिया एंड जमीकंद. ओके, राइजोम की बात करें, इसका एग्जांपल जिंजर एंड टर्मरिक. ओके, बल्ब इज़ अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ दिस एंड इसमें हम इंक्लूड करते हैं अनियन एंड गार्लिक. ओके, अगर रनर की बात करें तो यहाँ पे दूब ग्रास, स्ट्रॉबेरी. ओके, शक्कर के एग्जाम्पल्स में आता है क्राइसैंथेमम, mint and pineapple. Banana is also included man. और स्टोलन में आता है जैस्मीन एंड पिपरमेंट. ऑफसेट के एग्जाम्पल हैं आइकॉर्निया एंड पिस्टिया. थॉर्न के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो थॉर्न अपन को जैसे ग्रेप वाइन्स में दिख जाता है इन द फैमिली ऑफ गार्ड्स. ओके, टेंड्रिल की अगर हम बात करें, अपन को टेंड्रिल देखने मिलता है थॉर्न तो बोगनविलिया में दिखता है. टेंड्रिल अपने को देखने में मिलता है गार्ड्स एंड कुकरबिट्स. ओके, फाइलोक्लेड की बात करें तो इसमें दो एग्जांपल्स है ओपनशिया और क्लैडोड के एग्जांपल्स की बात करें तो क्लैडोड में अपना एस्पेरेगस. ओके, सो ये आप नोट कर लेना. एंड नेक्स्ट अप इज लीफ. ओके, सो लीफ की अगर हम बात करें, डेवलप्स एट नोड एंड बियर्स, bears bud on its axil. Okay, originates from shoot apical meristem and arranged in acropetal order. Three main parts: leaf base, petiole and lamina. Pulvinous, this is a type of leaf base जहाँ पे leaf base swollen हो जाती है और it is found in leguminaceae. Sheathing leaf base is found in monocot plant. एग्जाम्पल इसके बनाना. आपने बनाना का अगर स्टेम कभी देखा हो या फिर ग्रासेस का स्टेम देखा हो तो यहाँ पे जैसा मैं आपको एलेबोरेट कर देता हूँ थोड़ा सा. अगर ये मेन ब्रांच या फिर स्टेम है ग्रासेस की, तो आपको देखने मिलता है यहाँ पे कुछ ऐसा कवरिंग स्ट्रक्चर टाइप. इसको हम बोलते हैं शीदिंग लीफ बेस. और पल्विनस लीफ बेस में क्या होता है कि लीफ बेस वो मोटा हो जाता है. ठीक है, अभी हम पार्ट्स देख लेते हैं लीफ के. ये रहा लीफ बेस, पल्विनस में ये हो जाता है मोटा. ओके, और इसके एक्सिल में बड होता है तो उसको एक्सिलरी बड बोलते हैं. देन दिस पार्ट इज नोन एज पेटियोल एंड दिस एंटायर ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर इज नोन एज लामाइना. ओके, फ्लैट ग्रीन पार्ट. और स्टिप्यूल कभी कभी आपको देखने मिलता है बेस के बगल में, लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको स्टिप्यूल बोलते हैं. और जो भी प्लांट के पास ऐसे स्टिप्यूल प्रेजेंट होते हैं उनको स्टिप्यूलेटेड प्लांट्स बोला जाता है. द पेटियोल हेल्प टू होल्ड द ब्लेड टाइट टू लाइट. मतलब कि अगर ये पेटियोल नहीं होगा तो ये लीफ यहाँ पे अटैच्ड होके इतना एफिशिएंटली नहीं लटक पाएंगी, तो लाइट को गैदर करने में कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होता है. उसके बाद पेटियोल्स अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन विंड. इसको आप जानती होगी, हवा में ये हिलने का काम आता है. कूलिंग द लीफ लैमिना एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस. ओके,
ये आपने देख लिया। नेक्स्ट अप हम वेनेशन की बात करते हैं। लीफ में तो दो टाइप के मिलते हैं, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। पैरेलल आपको मालूम है कि मोनोकॉट लीफ में मिलता है और ये डाइकॉट लीफ में मिलता है। इन दोनों का दूसरा भी नाम है। डाइकॉट लीफ को हम रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं और मोनोकॉट को हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। नेक्स्ट अप वी हैव टाइप्स ऑफ लीफ, सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ ऐसी लीफ होती हैं जिनमें लेमिना इज एंटायर और व्हेन इनसाइड द इंसिजन डू नॉट टचेस द मिड रिब। मिड रिब के ये वाला पोर्शन जो है इसको मिड रिब कहते हैं। अगर इंसिजन हुआ तो यहाँ तक नहीं जाता इंसिजन, इनको हम सिंपल लीफ बोलते हैं। कंपाउंड लीफ में क्या होता है, इंसिजन रीच अप टू मिड रिब, यहाँ तक यहाँ पे खाली खाली जगह दिखने लगती है। अब कंपाउंड लीफ इज अगेन ऑफ टू टाइप, पिन्नेटली एंड पाल्मेटली। पाल्मेटली आप देखिए सिल कॉटन में मिलता है, पिन्नेटली नीम में मिलता है। एक्सिलरी बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेट्यूल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ बट नॉट प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट। लीफलेट उसको बोलते हैं जो ये खाली जगह के बाद ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। लेट मी एलेबोरेट इट। जो लीफलेट हम उनको बोलते हैं बच्चों, सपोज दिस इज एंटायर लीफ, ओके, ये लीफ है। क्या होता है, कभी कभी इंसिजन हो जाता है जिसकी वजह से ये लीफ के अंदर, आपने नीम के पत्ते देखे, मैं इसको यहीं जूम कर देता हूँ, देखिए ये होती है लीफ ऐसी। अगर ऐसी होती तो ये होती एक लीफ, ठीक। अब यहाँ पे ये लीफ डिवाइड हो गई है ये इंसिजन्स की वजह से, तो ये लीफलेट बन गए। अब तो एक्सिलरी बड यहाँ पे हो सकता है बट यहाँ पे नहीं होगा। यही चीज़ ये लाइन में बोलते हैं और ये लाइन स्टेटमेंट वाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। सो आई विल रेट इट लाइक बहुत अच्छा सवाल अगर ये आया तो, ओके। फिर उसके बाद हम अरेंजमेंट देख लेते हैं लीफ की, एक स्टेम या फिर ब्रांच पे। इसको हम फाइलोटैक्सी टर्म देते हैं। फाइलोटैक्सी तीन टाइप की सॉरी, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ड। ऑल्टरनेट क्या है कि दो लीफ एक नोड पे सिर्फ एक लीफ होगी, वन लीफ एट ईच नोड। ऑपोजिट में एक ही नोड से दो आएंगी और मोर देन टू आ गई तो वो ऐसा चक्र टाइप बना लेगी, उसको वर्ल्ड बोलते हैं। उसका एग्जांपल है एल्स्टोनिया, ऑपोजिट का कैलोट्रोपिस गुआवा। इसको याद रखने का ट्रिक है कि गोवा से याद कर लीजिए, गोवा के ऑपोजिट में ऑफिस है कैलोट्रोपिस, ओके। ऑल्टरनेट के लिए आप एग्जांपल याद करने की ट्रिक लिख सकते हैं दैट चाइना इज़ अ कंट्री, राइट। चाइना के अंदर एक दिन मस्टर्ड का ऑयल और एक दिन सनफ्लावर का ऑयल यूज़ होता है ऑल्टरनेटिवली। सो दिस विल बी योर ट्रिक। इन चाइना मस्टर्ड एंड सनफ्लावर ऑयल्स आर यूज ऑल्टरनेटिवली, ठीक। अब नेक्स्ट अप वी हैव इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, इट इज इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप के, रेसिमोस, साइमोस। साइमोस मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर। फ्लावर्स आर बॉर्न बेसिपेटल, मतलब ऊपर बिल्कुल टॉप पोजीशन पे फ्लावर बन गया तो ऊपर की ग्रोथ नहीं हो सकती, तो ग्रोथ इज़ लिमिटेड, राइट। इसलिए अब फ्लावर्स के पास एक ही पोजीशन नीचे आके ग्रो करने का, इसलिए बेसिपेटल ऑर्डर। सेम ऑपोजिट रेसिमोज में होता है, रेसिमोज में एक्सेस कंटिन्यू टू ग्रो, फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली, ठीक है, इन एक्रोपेटल सक्सेशन। यहाँ पे ऐसा नॉर्मली आप ये डायग्राम देख लीजिए, ऊपर 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 बनते चला गया है और ये इसको हम एक्रोपेटल ऑर्डर बोलते हैं। यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया है एक्सेस इनटू द फ्लावर, इसकी वजह से हम बेसिपेटल ऑर्डर हमको देखने मिलता है। नेक्स्ट अप वी हैव फ्लावर, ओके। फ्लावर के लिए अब यहाँ से ट्रिक्स हमारी ज़्यादा काम में आएंगी। फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। ये भी स्टेटमेंट वाइज अ क्वाइट डिसेंट क्वेश्चन। इंटरनोड्स डू नॉट elongate एंड एक्सेस गेट्स कंडेंस, ठीक। आगे एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीफ। लीफ की जगह नोड्स पर कुछ फ्लोरल अपेंडेजेस बनने लग जाते हैं। नेक्स्ट अप व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर इट इज़ ऑलवेज सोलिटरी। ये चीज़ भी ऑलवेज की वजह से काफ़ी बढ़िया सवाल बन जाता है, ठीक। यहाँ पे आप लेबलिंग देख लीजिए। एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट, गायनोशियम फीमेल पार्ट, कोरोला, कैलिक्स, पेडिसल। नेक्स्ट अप वी हैव सिमेट्री। यहाँ पे हम ट्रिक्स के साथ खेलेंगे। सिमेट्री अपने पास तीन टाइप क्या, दो टाइप की। एक तो एसिमेट्रिकल होता है, दिस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सिमेट्री, बट आप याद रखना काना कहीं से डिवाइड नहीं हो सकता, काना कांट बी डिवाइडेड, ठीक। फ्लोर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, दिस इज
एसिमेट्रिक। तो अब सिमेट्री की बात करें, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। इसको याद रखने की ट्रिक है, लाइक जाइगोमॉर्फिक हम अपन ह्यूमन बींग से रिलेट करें इसको, जाइगोट अपने अंदर बनता है अगर, तो इट इज़ काइंड ऑफ सिमेट्री फाउंड इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के अंदर आप एनिमल किंगडम में याद करेंगे तो बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है, ठीक है, जाइगोट बाइलेटरल सिमेट्री। अब इसको याद करने की ट्रिक है, जागो मोहन प्यारे बायो क्लास, ठीक है, जागो जाइगोमॉर्फिक, मोहन गुलमोहर, प्यारे पी, बायो बीन, क्लास मीन्स केशिया, जागो मोहन प्यारे बायो क्लास। अब एक्टिनोमॉर्फिक दिख गया, ये बायलैटरल है तो ये दैट हैज़ टू बी रेडियल। हाँ, यहाँ पे बायलैटरल देख लीजिए आप, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल प्लेन इक्वल हाफ्स ओनली बाय वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, ओके। और रेडियल में क्या है, कोई सा भी प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ बाय एनी वर्टिकल प्लेन, ठीक। अब दिस इज रेडियल सिमेट्री। इसका एग्जांपल है मस्टर्ड, धतूरा, चिली। इसके लिए भी ट्रिक है, एक एक्टिनोमॉर्फिक, एक मस्ट, चिली, दो। एक्टिनोमॉर्फिक फॉर एक मस्त, चिली, दो, ठीक है। ये अपन को सिमेट्री का एग्जांपल्स याद हो गया। अब टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी विद रिस्पेक्ट टू अदर फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस। यहाँ पे अपन को अपने पास है हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। पेरिगाइनस रोज प्लम पीच, रोज प्लम पीच, रोज प्लम पीच, रोज प्लम पीच। आप इसको ऐसे रटिए, ये याद हो जाएगा। और हाइपोगाइनस के लिए मैं एग्जाम्पल की ट्रिक देना चाहूँगा, हाई चाइना रोज मस्ट हैव ब्रिंजल, हाइपोगाइनस हाई चाइना रोज मस्ट हैव ब्रिंजल, ओके। आप यहाँ पे थोड़ा सा इनका ब्रीफ देख लीजिए। सुपीरियर ओवरी, ओवरी ऊपर होती है। हाइपोगाइनस वर्ड रिलेटेड है अदर फ्लोरल अपेंडेजेस के लिए, कि वो ओवरी के नीचे लगे होंगे। ये देखिए, ये रही ओवरी, इनके नीचे लगे हैं हाइपोगाइनस। हाई चाइना मस्ट हैव ब्रिंजल, ओके। पेरिगाइनस के लिए देख लीजिए, हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर ओवरी। ये दो डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। इनमें जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो यही है कि यहाँ से देखिए आप, ना तो ये नीचे है ना ऊपर है, बीच में है, इसलिए पेरिगाइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बन जाता है क्योंकि 2024 में ये डायग्राम पूछा गया था, दो के दोनों। अब नेक्स्ट वी हैव एपिगाइनस इन्फीरियर ओवरी, मतलब ओवरी तो अंदर चली गई, फ्लोरल अपेंडेजेस ऊपर आ गए, ओके। इसके लिए एग्जाम्पल की ट्रिक है, कुगू, कुगू नीचे है, नीचे है, नीचे मतलब ओवरी नीचे, ओवरी नीचे। कुकुम्बर गुआवा नीचे है, नीचे मतलब एपिगाइनस ओवरी नीचे, ओवरी के ऊपर सारे अपेंडेजेस। अब फ्लावर के टाइप देख लीजिए, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। ये फ्लोरल अपेंडेजेस के बेस पे है। 3 के मल्टीपल में है तो टेट्रा, 3 के मल्टीपल है तो ट्राई, 4 के मल्टीपल में है तो टेट्रा, 5 के मल्टीपल में है तो पेंटा, ओके। यहाँ पे कोरोला के बारे में लिखा हुआ है, ट्यूबुलर बेल शेप्ड फनल एंड व्हील। और स्टेमिनोड, स्टेराइल स्टेमन्स, ये सब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि कभी कभार पूछ ली जाती थी। अब नेक्स्ट अब ये है पार्ट्स ऑफ फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स, कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी है। इन केस यू डोंट नो सो आई विल एक्सप्लेन इट। कैलिक्स होता है आउटर मोस्ट वल, आउटर मोस्ट वल को सेपल्स भी कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स। ग्रुप ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला, ग्रुप ऑफ स्टैमेन इज नोन एज एंड्रोशियम, ग्रुप ऑफ कार्पल और पिस्टल इज नोन एज गाइनोशियम। अब कैलिक्स के बेसिस पे वी हैव गैमोसेपेलस एंड पॉलीसेपेलस कंडीशन। पॉली मीन्स फ्री, फ्री सेपल्स, गैमो मीन्स यूनाइटेड सेपल्स, ओके। कोरोला में सेम कंडीशन, आप देख लीजिए। एंड्रोशियम में आगे जो एडेशन और कोहेजन की बात होती है, उसमें एडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ डिफरेंट टाइप, कोहेजन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सेम टाइप। मोनो एडल्फस, अगर कोई भी स्टैमेन जुड़ा हुआ नहीं है किसी से, उस कंडीशन में चाइना रोज। अगर दो के ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो पी, अगर 2 से ज़्यादा में है तो सिट्रस, ओके। एडिशन की बात करें, अगर अपन एडिशन की बात करें तो एपीपेटलस एंड एपीफाइलस कंडीशन। एपीपेटलस मतलब कि जब पेटल के ऊपर जुड़ा हो, और एपीफाइलस होता है जब सेपल्स प्लस पेटल्स मिलकर टेपल बना लें।
और टेपल के साथ जुड़ जाए स्टैमेन, इस कंडीशन को कहते हैं एपीफाइलस कंडीशन या एपिटेपेलस कंडीशन। ओके, ये लिली में मिलता है, आप बहुत याद रखेंगे क्योंकि बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर है इस फैमिली का। ये ब्रिंजल में एपीपेटलस मिलता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट दिस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट आई विल से। अभी ये सब की ट्रिक मैं आपको दे देता हूँ। चाइना आपको मालूम है, चाइना में अ काइंड ऑफ एक ही गवर्नमेंट का राज है, तो दैट इज़ मोनोटोनस टाइप। सो मोनो से आप चाइना याद रखें। पी, जब आपने मटर देखी होगी, हरी मटर, जब आप मटर छीलते हैं तो उसके दो हिस्से हो जाते हैं, दो उसके जो छिलके होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो पी के लिए दो, डाई से याद रखें। सिट्रस में मल्टीपल सीड्स होते हैं तो आप उसको पॉली से रिलेट कर सकते हो। गैनोशियम, सिनकार्पस, एपोकार्पस। मैं इसकी ट्रिक आपको दे दूँ एपोकार्पस की। एपो मतलब फ्री होता है, इसके लिए मैं ट्रिक दूंगा गुलाब चंद, चंपाबाई, और कमल फ्री बैठे हैं। सो गुलाब चंद, कमल और चंपाबाई। यहाँ पे एक माइक के लिए भी आएगा एग्जाम्पल, आप उसको भी याद रखें। सिनकार्पस के लिए टोमेटो और मस्टर्ड, ये आपको याद रखना है। एस्टिवेशन की बात करें तो एस्टिवेशन में हमको 4 टाइप के एस्टिवेशन पढ़ने होते हैं, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी। इनका थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पॉइंट याद कर लेते हैं। मार्जिन टच ईच अदर विदाउट ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग नहीं होती, हल्का हल्का टचिंग होता है। वन मार्जिन ओवरलैप अदर ओवरलैप दैट ऑफ नेक्स्ट। यहाँ देखिए हल्की हल्की ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये ट्विस्टेड का एग्जांपल है। आप ये डायग्राम्स भी याद रखेंगे साथ साथ। थर्ड है मार्जिन ओवरलैपिंग बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये देखिए ये ऊपर है तो नेक्स्ट वाला नीचे है, ये भी नीचे है, नेक्स्ट वाला नीचे है, ये अगेन ऊपर आ गया। तो ओवरलैपिंग होती है लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, ये इम्ब्रिकेट है। नेक्स्ट वी हैव वेक्सिलरी। वेक्सिलरी इज़ अ वेरी डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ एस्टिवेशन, जिसमें जो 5 पेटल्स होते हैं वो 3 ग्रुप में बन जाते हैं, स्टैंडर्ड, विंग्स, कील और करीना। ओके, इनको स्टैंडर्ड बोला जाता है, सबसे ऊपर वाले को स्टैंडर्ड, और वेक्सिलम 2 नाम है इसका। इसका नाम विंग्स या अलाई 2 नाम बोलते हैं, इनको विंग्स भी बोला जाता है और अलाई भी बोला जाता है। दिस इज बोर्ड शिफ्ट, कील और करीना 2 नाम है इनके भी, तो हर एक के 2 नाम है। ओके, एग्जाम्पल्स की बात करें तो वेल कैल, वेल कैल, कैलोट्रोपिस एग्जाम्पल। ट्विस्टेड की बात करें, लेडी ऑफ चाइना हैज़ ट्विस्टेड कॉटन, लेडी ऑफ चाइना हैज़ ट्विस्टेड कॉटन, ये याद रखेंगे। इम्ब्रिकेट, आई एम कूल गुल, कूल गुल, गुलमोहर कैशिया इम्ब्रिकेट। वेक्सिलरी इज़, आपको ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी क्योंकि ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, आपको हमेशा ध्यान में रहेगा। पी है इसका एग्जाम्पल, फेबसी। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। इसको आप देखिए पी में याद रखेंगे। और इसमें एक वन लाइनर भी बनता है, वेंट्रल सूचर। इसको हम वेंट्रल सूचर कहते हैं, जहाँ पे ये व्यूल्स अलाइंड होते हैं। इसका एग्जांपल है पी, एमपी से याद रखिएगा। पेराइटल का परी की आजी मस्त, ऐसा याद रखिएगा, ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अप वी हैव एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन वी हैव चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। नेक्स्ट अप वी हैव फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल वाला डायग्राम भी देखिए आप। डिफरेंस इन दोनों में सिर्फ यही है कि ये साइड साइड में है, ये बीच में है, और इसमें यहाँ पे कंपार्टमेंट बन गए हैं। इसका ट्रिक है प्रेम डायन के पीछे फ्री होके घूम रहा है। नेक्स्ट वी हैव बेसल, बेसल का डायग्राम आप देख लीजिए। इसका ट्रिक है बस मेरी सुनो, बस मेरी सुनो। ओके, सो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे फ्रूट एंड नेक्स्ट का पोर्शन। बाकी थोड़ा सा ही पोर्शन बचा हुआ है। आई होप आपको ये जितना भी चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया है समझ आया हो, एंड आई होप कि ये चीज़ आपको हेल्प करे। आपको कुछ भी इशू हो तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपका अराउंड 80% पोर्शन मैंने कवर कर दिया है। नेक्स्ट हम फैमिली भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड द रेस्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।